प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो स्पेशली हम लोग 16 को देखेंगे, ठीक है। और 15 मैंने करा दिया है, तो आप उसको प्रैक्टिस सेट को 15 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका 16 प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है। वीडियो को थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आपका एक लाइन दिया हुआ है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना एंड 1949 62 डिग्री। पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पेशली निरुपमा रॉय जी जो है वो आपकी इस पुस्तक की जो है वो आपके राइटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बुक का नाम क्या है, तो द फ्रैक्चर हिमालयाज इंडिया। उसके दिन आफ्टर क्या है कि तिब्बत चाइना 1949 62 डिग्री पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा रॉय जी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कुल्लू घाटी जो है वह किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के आपके मध्य स्थित है। कौन सा? कुल्लू घाटी। तो 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि भटकल पतन जो है और आपका राज्य है। तो भटकल कहाँ है? तो भटकल कर्नाटका में है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। एलेपी जो है, एलेपी आपको केरला में देखने को मिलेगा। काकीनाडा जो है वह आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तुतीकोरिन जो है आपको जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 3142 जो है वो 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे आपका उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए जो है मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा? काली मिट्टी बी हो जाएगा। आगे 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो दिए गए विकल्पों में आपका कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग जो है नहीं है? स्पेशली नर्मदा घाटी की भाग जो है वो आपका राजस्थान नहीं है। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कौन कौन सा आपका नर्मदा घाटी का भाग है? तो आपका जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। राजस्थान जो है वो नहीं आता है। 5 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दिए गए आपका विकल्पों में कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में कौन से सुमेलित नहीं है? तो आपका अगर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ण क्रांति जो है फल उत्पादन से है, बिल्कुल सही। नीली क्रांति उत्पादक से है, आपका जो है ये सही नहीं है। और पीली क्रांति जो है अंडा से, ये भी सही नहीं है। तो 2, 3 आपका सही नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला आपका मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि जो होती है वो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो है वह सबसे जो महत्वपूर्ण आपका क्या है? तो तत्व 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की जो है नेबुलर परिकल्पना किसने आपका दी थी? तो ये जो है उद्गम की नेबुलर परिकल्पना जो है इमैनुअल कांट ने दी थी। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या? 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि किसका मिलान सही नहीं है? तो काजीरंगा जो है असम में बिल्कुल सही, घाना राजस्थान में है, पक्षी विहार बिल्कुल सही, कान्हा मध्य प्रदेश में आपका जो है वो, दुधवा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं, ये जो है यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 10 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो आपका जो है आर्द्र भूमि से आपका संबंधित है। और कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन जो है वो आपका 1971 में। और रामसर कहाँ है? तो ईरान में जो है एक जगह का नाम है रामसर, ठीक है। तो याद रखेंगे 1971 में आर्द्र भूमि से। तो आपका 10 का सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, अगर नहीं जानते होगा तो जान लीजिए आज। आगे बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन जो है आपको वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। आपका जलवाष्प और मीथेन होता है, लेकिन आर्गन जो है नहीं होता है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी। 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका यदि किसी वस्तु की मांग की जो है ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो आपका वस्तु किस प्रकार की होगी? तो आपका जो है वो वस्तु की मांग आपका जो ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक आय जो है वो मूल्य जो है लोच है, तो वस्तु किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपका बताया जा रहा है क्या कि 13 नंबर में
कि किसी देश की आपके राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि 13 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। निवेश पद्धति जो है वो आपका नहीं लाई जाती है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण जब करते हैं तब, तो ठीक है, याद रखिएगा। उत्पादन पद्धति होता है, आय पद्धति होता है, मिश्रित पद्धति होता है, लेकिन निवेश पद्धति नहीं होता। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है क्या कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की रही थी, तो 5वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष रही थी, याद रखेंगे। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है भौतिक राशियाँ और मात्रक से आपको बताना है कि 15 का कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको भौतिक राशियाँ मात्रक है, तो त्वरण का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का, तो आपका 3 हो जाएगा। बल का क्या होता है, तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। कार्य का क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। आवेग का क्या होगा, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आवेग का, ठीक है। तो 3412 हो जाएगा, 3412 हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किसी लटके हुए कालीन आपका को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, तो ये कारण किस तरह से होता है, तो ये जड़त्व के कारण जो होता है कि आपका किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं, तो ये स्पेशली आपका हो जाएगा जड़त्व का नियम इस पे काम करता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि सार्वत्रिक आपका जो है वो स्पेशली गुरुत्वांक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो सार्वत्रिक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान अगर होता है तो आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति जो है केजी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आपका सार्वत्रिक नियम का जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का आंसर डी होगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक प्रस्ताव वाला आपका पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो सर्वाधिक आपका प्रत्यास्थता वाला पदार्थ क्वार्ट्ज हो जाएगा, तो 18 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वार्ट्ज। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो 19 का क्या हो जाएगा कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है जबकि करती है, तो यही जो है वो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो आपका सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी जो है सत्य है 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से सही है। किसी पदार्थ के विभिन्न जो है द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होते, बिल्कुल सही। किसका आपका मात्रक जूल प्रति केजी जो होता है के होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन मान जो है आपका 19 का ए जो है गलत है, ठीक है। 20 का देखिए तो 20 में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एरोसेल का उदाहरण नहीं है, तो जल में जो है वो तेल आपका एरोसेल का उदाहरण नहीं है, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन कौन होता है, तो धुंध होता है, कोहरा होता है और बादल होता है। देखिए जल में जो है होता है तेल जो है एरोसेल का उदाहरण नहीं हो जाता है, तो 20 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर को देखिएगा तो 21 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सूची 1 से आविष्कार है और आविष्कारक के नाम को बताना है, तो न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन जी हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। प्रोटॉन के क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा आपका गोल्डस्टीन, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और नाभिक परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से 4132 हो जाएगा, तो 4132 जो है वो आपका 21 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न में बात करें सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 22 का क्या हो जाएगा कि आपका 10 होती है, कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 10 होती है, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों की बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रा अम्ल यानी हाइड्रा एसिड के उदाहरण है, तो HCl हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉयल यानी चार्ल्स या फिर अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित आपका गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो बॉयल चार्ल्स और अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित आपका गैसीय नियमों का संयुक्त रूप जो है आदर्श गैस नियम कहा जाता है, 24 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवाणु जो है वो विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लुई पाश्चर को जीवाणु विज्ञान का जो जनक माना जाता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए।
26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक जो है संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है रासायनिक संगठन में जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा जो होती है प्रोटीन की होती है। तो क्या हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्लाज्मा से रिलेटेड तो प्लाज्मा में बताया जा रहा है कि संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यह रक्त का जो है तरल मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल सही। यह रंगीन होता है, बिल्कुल सही। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, तो ये क्या है, तो यही आपका सही नहीं है। इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती। इसमें फाइब्रोजीन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, बिल्कुल सही। लेकिन आपका रक्त कणिकाएं जो है प्लाज्मा में नहीं होती। 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो आपका मुख्य रूप से किस अंग की संक्रमित करता है। तो हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो आपका यकृत को आपका संक्रमित करता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाला होता है। तो आपका मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है मस्तिष्क हो जाएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। आगे बताया जा रहा है क्या कि ग्राम पंचायत आपका जो है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 की आपका ए भाग में किया जाता है। ठीक है, तो आपका ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है 243 ए के अंतर्गत किया जाता है। 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आपका संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखेंगे। 31 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय का जो है संबंध आपको देखने को मिलेगा। 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का जो है 129 आर्टिकल में जो है मिलेगा कि उच्चतम आपका न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का दर्जा आपका आर्टिकल जो है वह 129 जो है जाना जाता है। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो ये भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का जो है वो आपका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में किया जा रहा है। तो अनुसूची बताना है कि जिसमें आपका वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। आपका जो है दूसरा अनुसूची जो है इससे काम करता है। ठीक है, तो ये स्पेशली आपका दूसरा अनुसूची जो है वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो राजभाषा का आपका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राजभाषा का उल्लेख जो है वो भाग 17 में किया गया। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों में बात करें संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या जो उल्लेखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय जो है वो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। तो ये आपका जो है 97वां संशोधन जो है अधिनियम हो जाएगा। कब आया था आपका, ये 2011 में। तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तुति पर जो है वो आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पर जो है महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो 38 का क्या हो जाएगा कि आपका स्पेशली जो आपका अर्थ न्यायिक जो प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया हो जाएगी। तो 38 का डी हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्नों की बात करें तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकारों के द्वारा आपका निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 39 का भी हो जाएगा। कुरु जो आपका जो है महाजनपद की राजधानी क्या है। तो आपका जो इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएंगे। भगवान बुद्ध की आपका गृह त्याग का प्रतीक है। तो आपके
गृहत्याग का प्रतीक जो है वो भगवान बुद्ध का घोड़ा हो जाएगा, 41 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 42 नंबर प्रश्न में कहा जाता है गढ़वाल आपका वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रजीव देव जो है वो गढ़वाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि दीवाने खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो ये जो फिरोज शाह तुगलक से जो है वो दीवाने खैरात का संबंध है, तो 43 का क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एकात्मक आपका जो गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है, तो एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है वो मौर्य आपका कला की आपका विशेषता है, ठीक है। तो 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मौर्य कला, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद आपका कहाँ है, तो ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था, तो आपका जो है वो ईरान से आयात किया जाता था, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु काल में सीसा ईरान से आयात किया जाता था, 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशुबद्ध प्रतिबंध है तो वेलेजली से संबंधित हो जाएगा, ए हो जाएगा। सती प्रथा का प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से हो जाएगा। दास प्रथा प्रतिबंध जो है वो एलन बरो से हो जाएगा। आपका हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो है वो आपका कैनिंग से हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 47 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो एम.जी. रानडे जो है वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जाने जाते हैं, तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 50 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें इनाम कमीशन की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था, तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के समय किया जाता है, 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रश्नों को देख लिया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे स्मरणीय तथ्य में बताया जा रहा है क्या कि आपका तुगलक वंश के संस्थापक से रिलेटेड, तुगलक वंश के संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद बिन तुगलक होता है, ठीक है। याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। अगर बात हम करें मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान था, ठीक है। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु आपका कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु जो है अमीरे को ही आपका विभाग की स्थापना किया था आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम क्या किया कि देवगिरी का जो है नाम दौलताबाद आपका रखा, ठीक है। तो कहाँ से, तो दिल्ली से आपका देवगिरी, और देवगिरी का नाम बाद में दौलताबाद हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। सर एडवर्ड थॉमस ने आपका जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है, तो किसने, सर एडवर्ड आपका थॉमस ने कहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी के शासन काल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता कहाँ आया था, तो भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध जंत जीन आपका प्रभु सूरी को सम्मानित किया था, तो इसने जो है जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जो है वो जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था, किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और ब्राह्मणों पे जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था, किस पे, तो आपका जजिया ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। सल्तनत काल में आपका उधार आपका दिए गए धन को का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमुआदार कहा जाता था, तो दो धन का हिसाब रखते थे, जो आपके उधार दिए गए धन का हिसाब रखने को के लिए जो है एक व्यक्ति होता था जिसको मजमुआदार कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए विभाग और संबंधित हमको देख लेना चाहिए सुल्तान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप जो है वीवी आप समझ लीजिए, वीवीआई समझ लीजिए इसको। यहाँ पे दीवाने अर्ज जो है वो बलबन के द्वारा आपका शुरुआत किया गया था, दीवाने अर्ज का।
दीवाने आपका जो है मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन आपका खिलजी के द्वारा किया जाता है। दीवाने कोही जो है कृषि विभाग था आपका मुहम्मद बिन तुगलक होगा। आपका दीवाने खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, और दीवाने इस्तिहाक जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट करा था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। आंसर भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।